बिगिनर्स के लिए, जिसको नहीं आता, जो काफी प्रॉब्लम में है, जिनको चीजें नहीं समझ में आती, उनके लिए मैं एक ऐसा सेटअप जिसे उनको काफी हेल्प मिले। अब करना कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दो टाइम फ्रेम है। एक हमारा जो टाइम फ्रेम है M15 15 मिनट, दूसरा टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट। इन दो टाइम फ्रेम में हमें स्पेशली फोकस करना है। जैसे ही आपका एशियन सेशन फिनिश हो जाए, हम उस एशियन सेशन के हाई लो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये मार्क करके आएगा। एफएक्सन एशियन सेशन रेंज वाला ये इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सब कुछ मार्क होके आएगा। ठीक है, जो ट्रेड लेना है वो हाई लो निकलने के बाद लेना, उससे पहले नहीं लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हाई लो है उस हाई लो पे आपका दो ऑर्डर फ्लो बनेगा। ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर 5 मिनट में वहां पे एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना, तो ये जब जो स्टैटिक है यहाँ पे लौट के आएगा या फिर इस जोन में जब भी आएगा तो ऊपर की साइड एक बाइंग इनिशिएट होगा, अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है। तो अब आपको करना क्या है, 5 मिनट में अगर आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है तो जो भी आपका डिमांड जोन है उसमें इनिशिएट करिए, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा, आप प्लेस करिए और आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड अप्लाई। अब चार्ट पे पूरा बताता हूं। अब 5 मिनट में आप शिफ्ट हो गए तो एशियन सेशन में देखेंगे आप, एशियन सेशन के बाद ये इसमें लंदन सेशन में इसका ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद आप ध्यान से समझिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, इट इज पॉजिटिव स्विंग स्ट्रक्चर। तो आप अगर देखोगे तो इसका टारगेट अगर देखोगे, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल नहीं, इसका टारगेट करीब करीब 1:6 है। इस एशियन सेशन में देखेंगे, एशियन सेशन का इट इज हाई। इस ड्यूरिंग में प्राइस ने क्या किया, एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बनाया, ध्यान से देखेंगे तो इट इज बियरिश ऑर्डर फ्लो। बट ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इक्वल हाई लिक्विडिटी बन गई, वो स्वीप होगी, मतलब अगर आप यहां पे सेल करना चाहोगे तो आपका पहले एसएल देगा फिर मार्केट टारगेट देगा। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर इक्वल हाई लिक्विडिटी जहां पे देखेगी तो वहां पे स्वीप करने दीजिए। अगर आप यहां पे देखोगे तो 1:43 का रिस्क रिवार्ड है।